बनारस के सुबह में देखिए, सुबह सुबह सब लोग आते हैं बाहर से, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, नहा धो के दर्शन पूजा करते हैं। फिर बाबा विश्वनाथ जी जाते हैं, काल भैरव जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पंचगंगा घाट जाते हैं दर्शन करने, काल भैरव। फिर उसके बाद जाते हैं दुर्गा जी, संकट मोचन। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ধর্মের অর্থ ধারণা। আর এই ভারতবর্ষ হল বিভিন্ন ধারণার ধারণভূমি। ভিন্ন ভিন্ন জাতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা নিয়ে এই মহামানবের পূর্ণভূমিতে বিলীন হয়েছে। সনাতন হিন্দু ধর্ম, যা 5000 সালেরও বেশি পুরনো, এই ধর্ম অনুযায়ী সপ্তপুরী অর্থাৎ 7টি পবিত্র ভূমি আছে: অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাঞ্চিপুরাম, দ্বারকা, উজ্জয়িনী এবং বারাণসী বা কাশী। মার্ক তাওয়িন বলেছেন, বেনারস ইজ ওল্ডার দ্যান হিস্ট্রি, ওল্ডার দ্যান ট্রেডিশন, ওল্ডার ইভেন দ্য লেজেন্ডস। পূর্ণা এবং আশি দুটি নদীর মিলিত প্রবাহের নামই বারাণসী। 23,000 মন্দির, 84টি ঘাট আছে এই পবিত্র ভূমিতে, এবং প্রত্যেকটি ঘাটেরই নিজস্ব আধ্যাত্মিকতা আছে। এর মধ্যে অন্যতম মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘাট হল মণিকর্ণিকা। মণিকর্ণিকা ঘাটের সাথে জড়িয়ে আছে প্রচুর গল্পকথা। তেমনই একটি গল্পকথা শুনে নেওয়া যাক। पहले काशी का नाम आनंद भवन था। यहाँ देवी देवता सब रहते रहे। उसके बाद जब औरंगजेब कब्जा किया, मंदिर तोड़ मस्जिद बनाया, तो उसके बाद इसका नाम बनारस पड़ा। मुसलमान लोग बनारस नाम, और उसके बाद फिर वाराणसी, उसके बाद काशी। तो शिव जी पार्वती जी मणिकर्णिका घाट स्नान किए। पार्वती जी का कान का कुंडली गिर गया, मणि, इसीलिए वो घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। वहाँ छोटा बच्चा को नहीं जलाते हैं, और कोली लोग को नहीं जलाते हैं, लेप्रोसी को नहीं जलाते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को, होली मैन बाबा को नहीं जलाते हैं। बड़ा पत्थर लेकर बांधकर गंगा जी में बीच में छोड़ देते हैं। কশ্যম মরণম মুক্তি, অর্থাৎ পরমাত্মার মুক্তি ঘটে কাশীতে মৃত্যু হলে। আর এই মণিকর্ণিকা ঘাটই হল মুক্তির দ্বার। সনাতন হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী এই পথেই নাকি স্বর্গলাভ সম্ভব। এই ঘাট হল মহাশ্মশান। এখানে সব দেহের যাতায়াত চলতেই থাকে। দিনে 50 থেকে 60টি দেহের অন্তিম সংস্কার হয় এই ঘাটে। তাই অগ্নিদেব সদাই উগ্ররূপী হয়ে থাকেন। মণিকর্ণিকা ঘাট যদি স্বর্গের দ্বার হয়, স্বর্গের দ্বার রক্ষক হচ্ছেন ডোম জাতি। শিবপুরাণ অনুযায়ী ডোম ছাড়া কোনো ব্যক্তির অন্তিম সংস্কার সম্ভবই নয়। এই ঘাটের সঙ্গে ডোম জাতির বহু রহস্য কাহিনী জুড়ে আছে। বর্তমানে জগদীশ চৌধুরী হলেন বারাণসীর ডোম রাজা। ওনার মুখেই শুনে নেব মণিকর্ণিকার আত্মকথা। हम तो काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी हैं, और वैसे अग्नि अग्नि देना हमारा कार्य है। कोई भी व्यक्ति आता है या कोई डोमे को जान के आता है, तो उनको हम अग्नि अग्नि देते हैं, ये हमारा कार्य है। तो ये काशी उस समय मतलब बसी नहीं थी जिस समय शंकर जी पार्वती जी आए थे। तो पार्वती जी बोले शंकर जी से मैं काशी में नहाना चाहती हूँ। तो शंकर जी बोले कि कहाँ नहाओगे? तो बोले कि एक कुंड में नहाएंगे। उस समय कुंड था, उस समय गंगा जी नहीं थी। तो बोले कि चलो ठीक है चलो। तो उस समय हम लोग पंडित थे, नहाने के लिए आए। वो
तो बोले कि ऐसा देखो, उनको स्थान दिखा दो, ये नहाना कहते हैं। तो नहाने के लिए गए, एक आदमी हुआ, नहा के आए, वो उनका कान का वो कुंड गिर गया। आके बोली कि ऐसा प्रभु हमारा कुंड गिर गया, इनसे किसी से कर दीजिए, ला के दे दे। एक व्यक्ति गया लेने के लिए, लेकर आया, वो आके बोला कि नहीं मिला। तो उसी समय शंकर जी कहें कंडाल कहीं के रख के कह रहे हो कि नहीं मिला। वो अपने रूप में आए, वो लगा वो माफी मांगने, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको नहीं मालूम था कि आप लोग हैं, नहीं तो हम कभी ये कार्य नहीं चोरी नहीं करते। तो कह कि वो बोला कि प्रभु आप हमको कंडाल कर दिए, अब पंडित लोग हमको रखेंगे नहीं, हम तो कंडाल हो गए यहाँ से। तो ठीक है, ऐसा है कि तुम यहाँ रहोगे, 36 कुंभ को तुम अग्नि दोगे, हमको ये उद्धार होगा, ये तुम्हारा कार्य है। उसी समय से हम लोग ये कार्य करते आ रहे हैं। तो ज़्यादा प्रसिद्ध हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग को कोई इतना जानकारी मतलब जानता नहीं था। जिस समय राजा हरिश्चंद्र आए ना अभी के, उस समय से हम लोग को लोग जानने लगे कि कालू डूम परिवार के हम लोग हैं, ये महत्व ज़्यादा हो गया। মণিকর্ণিকা ঘাটের যেমন মাহাত্ম্য আছে, ঠিক তেমনই মাহাত্ম্য কাশীর মুক্তি ভবনেরও আছে। বলা যেতে পারে দ্য হোটেল হোয়ার পিপল চেক ইন টু ডাই। তথ্য বলছে 16,000-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই মুক্তি ভবনে। এই ভবনে পূজা পাঠ আরতির মাধ্যমে শয্যাশায়ী মানুষের শান্তির মৃত্যু কামনা করা হয়। এটি হলো পৃথিবীর এমন একমাত্র হোটেল যেখানে মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ এবং তাদের পরিবার থাকতে পারে 2 সপ্তাহের জন্য। বাকি কথা মুক্তি ভবনের কর্ণধার তথা ঈশ্বর ভগবান শুক্লার পুত্রের মুখেই শুনে নেওয়া যাক। काशीराम मुक्ति भवन की स्थापना इस ट्रस्ट के डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा काशीराम मुक्ति भवन की स्थापना सन 1958 से सन 1958 से यहाँ पर काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूरे देश और प्रदेश के हर कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर काशीराम मुक्ति भवन में आने का मुख्य उद्देश्य होता है, जैसा कि हमारे पुराणों और विद्वान जनों ने बताया, कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की काशी में मृत्यु होती है उनके सारे पापों का विनाश होकर के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। मुक्ति और मोक्ष का एक दूसरे का पर्याय है। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि इस जीवन का जो चक्र है, जो 84 योनियाँ होती है, सबसे लास्ट में अंतिम में मानव योनि की प्राप्ति होती है। तो मानव योनि के बाद ऐसे कर्म हो और इस प्रकार जीवन का निर्वाह हो कि इस मानव जीवन से जब मुक्ति मिल जाएगी तो ये माना जाता है कि जो ये आत्मा रूपी ज्योति है वो परमात्मा रूपी अनंत ज्योति में मिल जाती है। ये एक ऐसी जगह है, चूँकि अब काशी में जिनका आवास है, जो रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत उत्तम है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका काशी में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई सगी संबंधी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कोई भी होटल वाला तो रूम देगा नहीं, मरने के पर्पज से कोई जानेगा तो होटल वाला रूम देगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में फिर कहाँ कोई जाए? तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, जो विष्णु है डालमिया इसके मुख्य ट्रस्टी हैं, उनके द्वारा, इस डालमिया परिवार द्वारा उनकी दादी जी यहाँ पर काशीवास की थी, उनके याद में इस काशीराम मुक्ति भवन की स्थापना हुई थी। और इस परिसर में गरीब अमीर सभी प्रकार के लोगों को आने के लिए ये रहता है कि आप आ सकते हैं और यहाँ पर आप शरीर का त्याग कर सकते हैं। काशीराम मुक्ति भवन पूरा इसका, इस संस्था का जो नाम है, इसमें रहने का है कि आप आएंगे, आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, आपके साथ परिवार का कोई भी अभिभावक या परिवार के जितने सदस्य हों, जो भी रहना चाहे, रहना अनिवार्य है। यहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। सिर्फ एक चीज़ 20 रुपया पर डे बिजली का चार्ज लिया जाता है, वो भी वर्तमान समय में इतना विद्युत वगैरह बिल बढ़ने की वजह से प्रतिदिन 20 रुपये। बाकी सारी चीज़ें निःशुल्क है। उनको यहाँ बर्तन वगैरह भी दिया जाता है भोजन वगैरह बनाने के लिए। और यदि कुछ लोग ऐसे अक्षम हैं जो कि अपना दाह संस्कार करने के लिए धनराशि की कमी हो या फिर कोई और दिक्कत हो, वो भी संस्था द्वारा उनकी मदद की जाती है।
বলা হয় যে শ্মশান জীবনের অন্তিম গন্তব্য এবং চিতা অন্তিম সত্য, মৃত্যুর অটল সত্য, যেটা প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের অহংকারে ভুলে যায় এবং নিজের কর্মকে সঠিক রাস্তা দিতে পারে না। মৃত্যু সত্য, কঠিন সত্য, মৃত্যু বড় শোক, আগুন নদী পেরিয়ে গিয়ে জীবন বড় হোক।